दशम कक्षा के जो विद्यार्थीगण हैं वो ध्यान देंगे। आज हम लोग संस्कृत की जो किताब है शेमुषी, इसके द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक है बुद्धिर्बलवती सदा, इसको पढ़ेंगे। इसके जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ, जो कुछ श्लोक हैं उसका अन्वय के साथ साथ हम लोग इस कहानी को जानेंगे। तो शीर्षक जो है वो है बुद्धिर्बलवती सदा, मतलब बुद्धि हमेशा बलवान होती है। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डरा डरा कर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्त का विकास कराया गया है, मतलब अच्छे आचरण का। अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। एक बात पे ध्यान देंगे विद्यार्थियों, अस्ति जो है वो अस धातु है, लट लकार में इसका प्रयोग होता है के लिए। लेकिन अगर किसी भी वाक्य में अस्ति वाक्य के सबसे पहले आए तो वो आसीत के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अस्ति का मतलब है नहीं, अस्ति का मतलब आसीत, मतलब था। तो इसका जो शीर्षक होगा, ये जो इसका जो अर्थ होगा कि अस्ति देवलाख्यो ग्राम, मतलब देवलाख्य नाम का एक गांव था। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती अस्म। वहाँ पर राज सिंह नाम का राजा का बेटा रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्येण, मतलब किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती, पत्नी का नाम, पत्नी जो है वो बुद्धिमती है, बुद्धिमान है। वो अपने दो लड़कों के साथ अपने पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानीन सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में उसके द्वारा एक घने जंगल में बाघ को देखा गया, मतलब रास्ते में घने जंगल में एक बाघ को उस बुद्धिमती नारी के द्वारा देखा गया। सा व्याघ्रम गच्छन्तं दृष्ट्वा धास्त्र्यात् पुत्रौ चपेट्यां प्रहृत्य जगाद। उसने आते हुए बाघ को देखकर धास्त्र्यात् सप्तमी भक्ति है और पंचमी भक्ति है, मतलब ढिठाई से। तो उसने आते हुए बाघ को देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, है ना, चपेटिया मतलब थप्पड़ मार के। जगाद मतलब कहा, क्या कहा? कथम एक कशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा। क्यों एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो? यानी कहने का मतलब ये है कि जो वो औरत है अपने दो बेटों के साथ जा रही होती है अपने पिता के घर, घने जंगल में एक बाघ दिख जाता है। अब उसको अपने बेटों को बाघ से बचाना है। तो वो अपने बाघ को देख करके वो अपने बेटों से कहती है कि एक बाघ को खाने के लिए तुम लोग क्यों झगड़ा करते हो? अयम एक स्ताव द्विभज्य भुज्यताम, मतलब तुम लोग एक बाघ खाने के लिए जो कह रहे हो इसके लिए झगड़ा मत करो। यह एक है तो इसी को बांट कर खा लो, मतलब ये जो बाघ अभी दिख रहा है इसी बाघ को तुम लोग आपस में बांट के खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते, और बाद में फिर दूसरा हम लोग लक्ष्य करेंगे, मतलब दूसरे बाघ की तलाश करेंगे, दूसरे बाघ को देखेंगे। अभी इसी को दोनों खा जाओ। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। यह सुनकर, श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय, तो सुनकर, व्याघ्रमारी मतलब व्याघ्रमारी का मतलब क्या हुआ? बाघ को मारने वाली। तो यह सुनकर बाघ को ये लगा कि यह कोई बाघ मारने वाली है, मतलब वो औरत जो है वो बाघ की शिकार करने वाली कोई औरत है। और ऐसा मान कर के वो भय से
व्याकुल चित्त वाला बाघ जो है, नष्ट, यहाँ पे नष्ट का मतलब क्या है, धावित मतलब भाग गया। मतलब उसको लगा कि ये बाघ मारने वाली कोई औरत है जो ऐसा कह रही है कि आपस में बांट के खा लो, फिर आगे मिलेगा तो एक एक तुम लोगों को बाघ दूंगी मैं खाने के लिए। तो इससे वो डर जाता है और वहाँ से वो डर के मारे भयाकुल चित्तो मतलब भयाकुल मन से वहाँ से बाघ भाग जाता है। पृष्ठ पलटेंगे। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयाद। श्लोक में इसका अन्वय मैंने यहाँ पे लिखा है। सा भामिनी निज बुद्धिया यानी वह औरत अपनी बुद्धि से व्याघ्रस्य भयाद यानी बाघ के भय से मुक्त हो गई। यानी वो औरत जिसको अभी बाघ से डर लग रहा था, ऐसा कह करके वो बाघ के डर से मुक्त हो गई, मतलब आज़ाद हो गई, उसको डर नहीं लग रहा था। लोकी अन्य अपि बुद्धिमान महतो भयाद मुच्यते, यानी इस लोक में जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो लोग भी जो है ना डर से मुक्ति पा लेते हैं, मतलब डर से उनको छुटकारा मिल जाती है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्ता श्रृगाल हसन आ मतलब हसन आ। तो भय से व्याकुल व्याघ्र को देख करके कोई चालाक सियार जिसको गिद्दड़ बोलते हैं, तो वो जो है ना हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायितः। वो हंसता हुआ बोला कि आप कहाँ से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, मतलब आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों यहाँ से पलायन कर रहे हैं। उसने बाघ को देख के बोला। व्याघ्र बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गुट प्रदेशम, मतलब गच्छ मतलब जाओ, जाओ जाओ, जम्बुक मतलब होता है सियार गिद्ध। तो बाघ बोलता है सियार से कि जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुड़ प्रदेश का मतलब गुप्त स्थान पे, मतलब तुम भी किसी गुप्त स्थान पे छिपने के लिए भाग जाओ, गुड़ प्रदेश में चले जाओ। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तया हंतु मारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टम शीघ्रम तदग्रतः। यानी क्योंकि व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली के बारे में जिसको हम लोगों ने शास्त्र में, मैंने जो शास्त्र में सुना है कि कोई बाघ मारने वाली, बाघ का शिकार करने वाली स्त्री होती है, तो शास्त्र में जो सुना गया है बाघ मारने वाली के बारे में, उसके द्वारा तो मैं आज मारा जाता, लेकिन मैंने हथेली पर अपने प्राण को ले करके उसके आगे से भाग गया, मतलब है वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए हथेली पे जान लेके भागा। ये बाघ बोलता है सियार को। गृहीत कर जीवितम मतलब हाथ पर अपने जीवन को धारण करके वहाँ से मैं भागा। श्रीगाधन तो सियार बोलता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि विभेषी। यन्मानुषादपि का मतलब हुआ यत मानुष, ठीक है, संधि है इसमें, इसलिए यन्मा हो गया है। तो शेर जो है ना वो बोला, बाघ गिद्दड़ जो है वो बाघ से बोला कि तुम्हारे महान आश्चर्य को बताया गया है, मतलब तुम्हारे बारे में जो मैंने सुना वो महान आश्चर्य मुझे हो रहा है इस बात से कि तुम भी जो है ना मनुष्य से डरते हो, मतलब तुम मनुष्य से भी डरते हो, ये सोच करके तो मुझे बहुत ही कौतूहल हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। व्याघ्र बाघ बोलता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रा कैकशो माम तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा। अब बोलता है, मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते हुए पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए वह मेरे द्वारा, यानी वह औरत मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखी गई, मतलब मैंने देखा कि वो अपने बच्चों को थप्पड़ मार के ये बोली कि तुम लोग एक बाघ के लिए क्यों डरते हो, क्यों झगड़ते हो, इसी को खा जाओ, फिर आगे दो बाघ में अन्य मिलेंगे तो वो मैं तुम लोगों को अलग अलग दूंगी खाने को। जम्बुका अब सियार बोलता है, स्वामिन मतलब हे स्वामी, बाघ को बोलता है, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ पे वो धूर्त औरत है, चालाक औरत है, वहाँ मुझे ले चलिए। व्याघ्र तौ पुनः तत्र गतस्य सा समुख पिक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। वो बोलता है, सियार बोलता है बाघ को कि बाघ यदि आपके पुनः वहाँ जाने पर, मतलब जहाँ पर वो स्त्री, जहाँ पर वह औरत मिली है आपसे, अगर पुनः जाने पर भी वो सम्मुख दिखती है, वो सामने वहाँ दिखाई देती है, तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूँ, मतलब मैं आप मुझे मार देंगे।
लेकिन चल के दिखाइए तो कहाँ है, वो भाग गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। व्याघ्र श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा विलाप्य वेला स्यात्। बाघ बोलता है यदि तुम मुझे छोड़कर, मुक्त्वा मतलब छोड़कर, यासी मतलब जाते हो, तब शर्त भी शर्त नहीं होगी। मतलब तुम अगर वहां से भाग जाओगे तो फिर शर्त तो लगी नहीं। अब अभी जो तुम मुझे लेकर के वहां पे चलने की बात कह रहे हो, शर्त लगा रहे हो। जम्बुक तो सियार बोलता है यदि एव तर्हि मां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर ले चलो, मतलब मैं भी आपके साथ गले में, एक रस्सी में आप अपने गले को बांध लीजिए, मैं भी बांध लेता हूँ कि मैं वहां से भागूंगा नहीं। सब व्याघ्र तथा कृत्वा काननम व्ययौ, और इस तरह से वह बाघ जो है वन में दोनों गए, बाघ और सियार। श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतवती। अब सियार के साथ फिर से आए हुए बाघ को देख करके दूर से ही वो बुद्धिमती यानी वो जो स्त्री थी, बुद्धिमान स्त्री, वो सोचने लगी। जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। इस सियार के साथ, इस सियार के द्वारा उत्साहित किया हुआ, मतलब इस बाघ को जो इसने फिर से सियार ने उत्साहित करके यहाँ पर लाया है, तो इस बाघ से अब कैसे छूटा जाए। वो सोचने लगी कि क्या उपाय किया जाए। परम लेकिन प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक माक्षी पत्यंगुल्या तर्जन्युवाच। परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह औरत, मतलब तुरंत अपने मन में सोच ली उपाय, तो तुरंत उपाय सोचने वाली, बुद्धि का प्रयोग करने वाली वह जो स्त्री थी, वो जो औरत थी, वो सियार पर आक्षेप लगाती है, मतलब वो आरोप लगाती है और उसको डांटते हुए कहती है। वो आरोप लगाई और डांटते हुए बोली, क्या बोली? रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र तरयम पुरा विश्वास्याद्यै कमानीय कथम यासी वदाधुना। इसका अंदर मैंने लिखा है रे रे धूर्त, यानी वो बुद्धिमती जो है वो सियार को बोलती है, अरे अरे चालाक, त्वया तुम्हारे द्वारा, मह्यम मुझे, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले, व्याघ्र त्रयम दत्तम विश्वास्य, मतलब अरे चालाक, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ देने की बात कही गई थी, यानी तुमने मुझे कहा था कि 3 बाघ दोगे। विश्वास अदय, ये विश्वास ले करके, एकम अनियम कथम यासी, यानी तुमने मुझसे वादा किया था, विश्वास करके तुम गए थे करा करके मुझे कि तुम मेरे लिए 3 बाघ लेकर के आओगे, तो फिर 1 बाघ लेकर के क्यों जाते हो? अधुना बदा, अब बताओ मुझे कि तुम 1 बाघ लेकर के क्यों आए हो। मतलब तुमने जो कहा था कि 3 बाघ लेकर के तुम आओगे, एक मेरे लिए 2 मेरे बेटों के लिए, तो अभी तुम अब 1 ही बाघ लेकर के क्यों आए हो? ये बात बोलती है सियार को वो बुद्धिमती, बुद्धिमान औरत। इति उक्त्वा धाविता तृणम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगाल का। इसका भी अन्वय यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इति उक्त्वा यानी इतना कह करके, भयंकरा व्याघ्रमारी यानी इतना कह करके, वो औरत भी डरी हुई रहती है, उसको बाघ से डर है, तो इतना कह करके वो भय से डरी हुई जो व्याघ्रमारी जो औरत है, तृणम धाविता तुरंत वहां से भाग जाती है। गलबद्ध श्रृगाल, और गले में बंधा हुआ, जो जिसके गले में बंधा हुआ है श्रृगाल के और बाघ के, बाघ व्याघ्र अपि सहसा नष्ट, वो लोग भी दोनों वहां से भाग गए। मतलब वो औरत भी डर से भाग गई, उसे लगा कहीं मैं शिकार ना हो जाऊं, और वो बाघ और सियार जो रहता है वो भी डर से वहां से भाग जाता है, यानी वो स्त्री जो है, बुद्धिमती औरत जो है वो बच जाती है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। तो इस प्रकार से वो बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न, व्याघ्रजात का मतलब हुआ बाघ से उत्पन्न, तो बाघ से उत्पन्न भय से, डर से फिर से वो पुनः मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। तन्वी का मतलब होता है दुबली पतली सुडौल शरीर वाली स्त्री। तो इसका अगर अन्वय करें हम लोग, तो हे तन्वी मतलब हे दुबली पतली स्त्री, सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती, यानी हमेशा ही सभी कामों में बुद्धि जो है वो बलवान होती है। मतलब बुद्धि के द्वारा हम लोग किसी भी तरह का, जो किसी तरह की परिस्थिति हो, किसी तरह
की मुसीबत हो, संकट हो, उससे हम पार पा सकते हैं, उससे हम अपने को मुक्त कर सकते हैं। तो ये जो है कहानी रही आज की बुद्धिर्बलवती सदा। इसमें जो कुछ कठिन श्लोक थे उन श्लोकों का मैंने अन्वय कर दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले करके इस अन्वय को, 4 श्लोक थे, 4 श्लोक के अन्वय जो है ना मैंने लिख दिए हैं। इस अन्वय को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसको पढ़ेंगे बार बार, तो अर्थ भी आसान हो जाएगा, समझने में भी आसानी होगी। इसके जो अभ्यास हैं, इस अभ्यास को हम लोग अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टिल नेक्स्ट मीटिंग।